नेक नियति का सौदा। खलीफा हारून अल रशीद की पत्नी एक दूरदर्शी और समझदार महिला थी। एक बार खलीफा हारून अल रशीद और उनकी पत्नी यानी कि बेगम दोनों नदी के किनारे टहल रहे थे। वहाँ बहलोल दाना नामक एक फकीर रेत के घर बना रहा था। खलीफा हारून अल रशीद की पत्नी जुबैदा खातून ने पूछा, आप क्या बना रही हैं? बहलोल दाना ने जवाब दिया, मैं जन्नत में घर बना रहा हूँ। जुबैदा खातून ने पूछा, बाबा क्या आप बेचते भी हैं? सूफी संत ने कहा, हाँ बेचता हूँ। उन्होंने पूछा, बाबा कितने में बेचते हो? बहलोल ने फरमाया, मैं 1 दिरहम में बेचता हूँ। इस सौदे पर हारून अल रशीद ने जुबैदा खातून का मजाक उड़ाया कि वह एक फकीर से जन्नत में घर खरीद रही है, लेकिन जुबैदा खातून ने खलीफा हारून अल रशीद की बात का कोई जवाब नहीं दिया। रात को जब हारून अल रशीद सोए तो उन्होंने ख्वाब देखा कि जन्नत में एक महल है जिस पर जुबैदा खातून लिखा हुआ है। खलीफा हारून अल रशीद ने अपनी पत्नी का महल समझकर अंदर जाना चाहा तो दरबारियों ने उन्हें रोककर कहा, जन्नत में जिसका घर होता है कोई भी उसकी इजाजत के बिना उसके महल में नहीं जा सकता, इसलिए आप जुबैदा खातून की इजाजत के बिना इसके अंदर नहीं जा सकते। इस पर हारून अल रशीद की आंख खुल गई। वे बड़े परेशान हुए। अगले दिन उन्होंने जुबैदा खातून से कहा, आओ हम नदी के किनारे चलते हैं। जब वे नदी के किनारे पहुंचे तो बहलोल दाना फिर से रेत के घर बना रहे थे। अब खलीफा हारून अल रशीद ने पूछा, बाबा क्या बना रहे हो? उन्होंने फरमाया, मैं जन्नत में घर बना रहा हूँ। हारून अल रशीद ने पूछा, बेचते हो? फरमाया, हाँ बेचता हूँ। उन्होंने अर्ज किया, बाबा कितने का बेचते हो? फरमाया, 10 दिनार का। हारून अल रशीद ने अर्ज किया, बाबा इतना महंगा, कल तो आपने 1 दिरहम का बेचा था। बहलोल दाना ने जवाब दिया, कल के खरीदार ने बिना देखे सौदा किया, यानी बिना देखे यकीन किया था, लेकिन आज के खरीदार देख कर आए हैं, यानी यकीन हो जाने के बाद खरीदना चाहते हैं। इस घटना से मिलने वाला संदेश ये है कि इस घटना से ये संदेश मिलता है कि ईमान, अनदेखी चीजों पर विश्वास, ईमान का दर्जा उसका सिला बहुत बड़ा है। जुबैदा खातून ने बिना किसी सबूत के नेक नियति से खरीदा, जबकि हारून अल रशीद ने सपने में देखकर यकीन होने के बाद खरीदा। ये संदेश मिलता है कि पाक औरतों के लिए पाक आदमी होते हैं। जुबैदा खातून क्योंकि नेक और पाक औरत थी तो उन्हें शौहर हारून अल रशीद को भी अल्लाह ने पाक और जहद अता किया था। अगर कुछ कमी भी थी तो उनकी सोहबत और संगत ने पूरी फरमा दी थी। आप क्या करते हैं? आप अल्लाह पर यकीन न कर ऐसी अच्छी बातें सुनते हैं और लाइक नहीं करते। लाइक कीजिए, हमें अच्छा लगेगा।